अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज जो इल्म के मोती हमने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से चुने हैं और आपकी झोलियों में डालने जा रहे हैं, उसका उन्वान है तबक़ात अंबिया व रुसुल व आइम्मा अलैहिमुस्सलाम। आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अंबिया व मुरसलीन के 4 तबके हैं। एक नबी वो है जिसके नफ्स को बज़रिया वही गैब से आगाह किया गया है, दूसरे से उसकी आगाही का ताल्लुक नहीं, यानी फ़रिश्ता उस पर नहीं आया। तीसरे वो है जो ख्वाब में फ़रिश्ते को देखता है, उसकी आवाज़ सुनता है और जागते में नहीं देखता, और किसी की तरफ मबऊस नहीं किया गया बल्कि उसका एक इमाम होता है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम पर इमाम थे। और एक नबी वो है जो ख्वाब में देखता है और फ़रिश्ते की आवाज़ सुनता है और उसको ज़ाहिर बज़ाहिर देखता है, और उसको भेजा जाता है एक गिरोह की तरफ, कम हो या ज़्यादा की तरफ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 हैं, और उस पर भी इमाम होता है। और चौथे वो नबी है जो बाहालत ख्वाब फ़रिश्ते को देखता है, उसका कलाम सुनता है, उसका वजूद बहालत बेदारी देखता है, वो इमाम होता है। जैसे अंबिया उलुल अज़म हज़रत इब्राहीम पहले नबी थे, इमाम नहीं थे, फिर खुदा ने उनको इमाम बनाया। उन्होंने कहा और मेरी ज़ुर्रियत से भी इमाम बनाएगा। फरमाया इस ओहदा इमामत को ज़ालिम न पाएंगे, यानी जिसने बुत परस्ती की होगी वो इमाम नहीं होगा। ज़ैद शुहाम से मरवी है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले अब्द बनाया, फिर नबी, उसके बाद रसूल, उसके बाद खलील, और खलील बनाने के बाद इमाम बनाया। बस जब ये फ़ज़ाइल जमा हो गए तो फरमाया कि मैं तुमको लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। चूँकि नज़र इब्राहीम में अज़मत इमामत थी, लिहाजा अर्ज़ की और मेरी औलाद से भी इमाम बनाएगा। फरमाया मेरे अहद इमामत को ज़ालिम नहीं पा सकेंगे। बेवकूफ़ इंसान इमाम परहेज़गार पर नहीं हो सकता। इब्ने अबी याफ़ूर कहता है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सुना कि अंबिया में 5 सरदार हैं, वही उलुल अज़म रसूल हैं, वही मरकज़ हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी पर तमाम अंबिया की तालीमात हैं। ज़ुरारा से मरवी है कि मैंने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से आयत कान रसूलन नबिया के मुताल्लिक़ सवाल किया और पूछा कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। फरमाया नबी वो है जो फ़रिश्ते को ख्वाब में देखता है, उसकी आवाज़ सुनता है, लेकिन ज़ाहिर बज़ाहिर हालत बेदारी में नहीं देखता, और रसूल वो है जो आवाज़ भी सुनता है और ख्वाब में भी देखता है और ज़ाहिर में भी। मैंने पूछा इमाम की मंजिलत क्या है। फरमाया फ़रिश्ते की आवाज़ सुनता है मगर देखता नहीं। हसन अब्बास मारूफ़ी ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को लिखा, मैं आप पर फ़िदा हूँ, क्या फ़र्क है रसूल व नबी व इमाम में। आपने जवाब में फ़रमाया रसूल वो है जिस पर जिब्राइल नाजिल हो और उनका कलाम सुने और उस पर वही नाजिल हो और कभी ख्वाब में भी देखे, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब। और नबी वो है कि कभी कलाम सुनता है और कभी फ़रिश्ते के वजूद को देखता है, और इमाम वो है कि कलाम सुनता है और वजूद को नहीं देखता। अहवल से मरवी है कि मैंने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रसूल व नबी व मुहद्दस का फ़र्क पूछा। फरमाया रसूल वो है जिसके पास जिब्राइल आते हैं, ज़ाहिर बज़ाहिर वो उनको देखता है और कलाम करता, ये है रसूल।
اور وہ نبی ہے جو خواب میں دیکھتا ہے جیسے ابراہیم نے خواب میں دیکھا، یا جیسے رسول اللہ نے قبل وہی اسباب نبوت کو خواب میں دیکھا، پھر ان کے پاس خدا کی طرف سے رسالت لے کر آئے، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت جمع ہوئیں تو جبرائیل نے ان کے پاس آ کر ظاہر بظاہر کلام کیا۔ اور بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جب نبوت ان کو ملی تو انہوں نے خواب میں دیکھا اور روح فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان سے کلام کیا اور حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے حالت بیداری میں اس کو نہ دیکھا۔ اور محدث وہ ہے جو ملائکہ سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کا کلام سنتا ہے لیکن اسے دیکھتا نہیں اور نہ خواب میں نظر آتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں آپ پر واضح ہو گیا طبقات انبیاء و رسول و ائمہ اور نبی و رسول اور محدث کا فرق۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ان علوم کو اپنے حلقہ احباب تک بھی پہنچائیں، کیونکہ حدیث معصوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو ہماری حدیث ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔